हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मिसलेनियस ऑफ चैप्टर थर्ड चैप्टर की मिसलेनियस। इस एक्सरसाइज को हम आप आज करेंगे, ठीक है। जिस बच्चे ने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, लेट क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट ए इज इक्वल टू जीरो। एक मैट्रिक्स गिवन है आपकी 0 0 1 0। आपको शो करना है, शो दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन आई प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आपकी। एन ए की पावर n-1 बी ए, ये आपको शो करना है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एन ये कंडीशंस होती है, ये आपके मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन होते हैं। इसको कैसे सोल्व किया जाता है देख लीजिए। हमेशा हम लेट करके चलेंगे कि पी एन इक्वल टू जो भी स्टेटमेंट गिवन है, ए आई प्लस बी ए रेज टू द होल पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन आई प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस बी ए। जो भी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना था, जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको हम पी एन के इक्वल सपोज करके चलेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा कि इसमें कुछ कंडीशंस है जो एक फिक्स स्टेप है, यानी वे आपको करने हैं। फोर एन इज इक्वल टू वन, इसे वन के लिए ट्रू प्रूफ करके दिखाएंगे, यानी पी वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर वन इज इक्वल टू ए आई प्लस वन ए रेज टू पावर वन माइनस वन बी ए। तो इसको मैंने सोल्व किया तो ये आपका ए आई इज प्लस बी ए इज इक्वल टू, ये ए आई हो गया, ये ए रेज टू पावर जीरो हो जाएगा, तो पावर जीरो है तो वैल्यू वन हो जाएगी, यानी प्लस बी ए। तो आपका विच इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, एन के लिए ट्रू प्रूफ हो गया। फिर हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे कि पी के इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो दैट इज पी के इक्वल टू ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर के, जहाँ पर भी एन है वहाँ पे के रिप्लेस कर देंगे स्टेटमेंट में। प्लस इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, ये ए रेज टू पावर के आई प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस वन बी ए। इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेंगे। अब इसमें फिर नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, और हम अब प्रूव करेंगे कि ये के प्लस वन के लिए ट्रू है। ये हम सपोज करके चले हैं कि ये ट्रू है के लिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा पी के प्लस वन इक्वल टू ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर के प्लस वन आई हो जाएगा, ये तो प्लस के प्लस वन, ओके। और यहाँ पे के की जगह पर आप रिप्लेस कर रहे हो के प्लस वन, तो ये हो जाएगा ए की रेज टू द पावर के, भाई प्लस वन माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा, एंड बी ए। ये आपको प्रूफ करना है। अब हमने इसमें एल एच एस लिया आपका, पी के प्लस वन इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर के प्लस वन, ये वैल्यू होगी। इसको फिर हमने ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आपका ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर वन। वन को पावर में लिखो या मत लिखो। इसके बाद क्यों ऐसा ब्रेक किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है, या हमेशा ऐसी ही फॉर्म में ब्रेक करना है जिसकी वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन में गिवन होगी, जिसको हम फर्स्ट मानेंगे। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चंस में कि ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें स्टेप फिक्स होते हैं। वन के लिए प्रूफ कीजिए, के को सपोज करिए कि वो ट्रू है, के प्लस वन के लिए करेंगे। फिर ये जैसे के प्लस वन आया है, आप इसको फिर इसमें ब्रेक करेंगे इस वैल्यू में, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा ए रेज पावर के आई प्लस के ए रेज पावर के माइनस वन बी ए। इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ से रख दिया आपने, इनटू ए आई प्लस बी ए। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए आप। तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें देखना, यहाँ पे आ जाएगा ए रेज पावर के प्लस वन
ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा ए रेस्ट टू द पावर k+1 आई, भाई इसकी ये आ गई आई, आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ये आपका हो गया आई स्क्वायर। फिर इसकी इसके साथ कीजिए तो ये आपका आ जाएगा के, इसकी देखना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो के रेज टू द पावर क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा भाई, पावर ये है -1+1, ये तो यार आप इंटेलिजेंट हो सब, इंटू बी आई ए, ये और ये सब इसके साथ मल्टीप्लाई हुई ना, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूँगा तो ये हो जाएगा आपका, ये आप ए रेस्ट पावर के बी ए आई प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो यहाँ पे आपका आएगा के ए रेस्ट पावर k-1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, चलिए ए रेस्ट पावर k+1, आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कितनी बार भी कीजिए हमेशा आइडेंटिटी आती है। आप एक ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे, आइडेंटिटी रेस्ट पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जाती है तो सेम वही मैट्रिक्स आती है आपकी। ये दो आपकी कंडीशंस है जो आप याद रखेंगे। इसके बाद ये तो आई हो गया आपका, प्लस के ए रेस्ट पावर के आ जाएगा, इससे ए कैंसिल हो गया, इनटू बी, ए बी कोई भी स्केलर है, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं तो ये ए आ जाएगा, प्लस ए रेस्ट पावर के बी ए, ये भी ए आ जाएगा, प्लस के ए रेस्ट पावर k-1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। मुझे बी ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, तो जब ए मैट्रिक्स गिवन है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए इंटू ए, तो ये आपका आएगा क्या, ए क्या है आपके पास 0 0 1 0 एंड 0 0 1 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे। मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, अगर किसी बच्चे को मल्टीप्लाई नहीं करना आता है तो आप इस चैप्टर के हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है ना। 3.2 वाली एक्सरसाइज देखिए आप वीडियो, जिसमें 3.2 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। तो 0 ये आपका आ जाएगा 0 + 0, 0 + 0, 0 + 1 0, इसके साथ करेंगे, और 0 + 0, तो ये आपकी जीरो मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो अब फ्रॉम सेकंड, अब ये इसकी वैल्यू सेकंड में रख देंगे, ए रेस्ट पावर k+1 आई प्लस, एक यहाँ से देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, ये चीज़ें कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा k+1 ए रेस्ट पावर के बी ए, बाहर आपने ले लिया के, और यहाँ पे 1 बचा, प्लस ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू आपने 0 रखी, तो इसमें 0 की मल्टीप्लाई होकर ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया ए रेस्ट पावर k+1 आई प्लस k+1 ए रेस्ट पावर के बी ए। अब आप देखिए यही आपकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है ना, तो ये आपकी RHS आ गई। तो आप लिख सकते हो इसमें कि pk+1 is true for n is equal to k+1. So pk is also true for n is equal to k. Hence यही प्रूफ करना था आपको, इस तरीके से प्रूफ करने हैं आपको, ठीक है ना। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लीजिए, इसको भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, ठीक है ना। इसमें आपको गिवन है एक मैट्रिक्स दे दी ए 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1, और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट पी एन ए एन इज इक्वल टू, तो ये आपका है 3n-1, 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 ये आपका गिवन है 3/3 की, ठीक है ना, ये 3/3 की एक मैट्रिक्स गिवन है। अब उसको आपको प्रूव करना है बस, और n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, वही मैथमेटिकल इंडक्शंस का है, मैंने कहा था प्रूफ
सोल्व। जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको पी एन के इक्वल सपोज कर लेते हैं हम। ए रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 3 - 3 - ये आ गया आपका, ठीक है ना भाई, इसको बार बार लिखना पड़ेगा, ये आ गया। अब इसको फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करके दिखाते हैं हम कि ये 1 के लिए ट्रू प्रूफ है। तो ये आपका आ जाएगा P1 इक्वल टू ए रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 रेस्ट पावर 1 - 1 3 रेस्ट पावर 1 - 1 1 - 1 3 रेस्ट पावर 1 - 1 3 रेस्ट पावर 1 - 1 3 रेस्ट पावर 1 - 1। इसको आप लिख सकते हैं 3 रेस्ट पावर 0 0 0 3 रेस्ट पावर 0 0 0 0 0 और 0। ये आपको पता है किसी की भी वैल्यू अगर 0 होती है पावर में तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है ना। ये आपकी मैट्रिक्स। अब देखना ये ए के इक्वल आ गया आपका, यही तो था आपका ए जो आपको गिवन है। तो आप इसमें सीधा स्टेटमेंट पे लिख देंगे कि विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। चलिए ये हम आप लिख देते हैं इसमें कि विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, देखो मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, लेट पी के इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, तो दैट इज, यानी आपका आ जाएगा पी के इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर के इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर के -1, यही तो आएगा भाई। n की जगह के -1 ही तो, के ही तो रिप्लेस करना है आपको, के -1 3 रेस पावर के -1 3 रेस पावर के -1। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। अब हमारा थर्ड स्टेप था, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। तो दैट इज, यानी n की जगह पे k प्लस 1 रिप्लेस करना है, तो ये आपका आ जाएगा ए रेस्ट पावर k प्लस 1 3 रेस्ट पावर k हो जाएगा जी। देखो n की जगह आपका जो क्वेश्चन था, आप ध्यान दीजिए, ये है आपका क्वेश्चन 3 रेस्ट पावर n - 1, n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 -1 यानी 3 रेस्ट पावर k हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये 3 रेस्ट पावर k 3 रेस्ट पावर k, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, ये आपका प्रूफ ये हो गया। अब इसमें LHS लेते हैं हम, तो P K प्लस 1 इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर K प्लस 1, वही इसको ब्रेक करेंगे आप, ए रेस्ट पावर K इंटू ए लिख देंगे, ए की पावर 1 लिखिए, मैंने कहा था लिखिए या मत लिखिए, बात है कि ए रेस्ट पावर K की वैल्यू यहाँ फर्स्ट से रख देंगे आप, देखो ये रही ए रेस्ट पावर K की वैल्यू आपकी, ठीक है ना। ये वैल्यू रख दीजिए, ये आपकी आ जाएगी 3 रेस्ट पावर K -1 3 रेस्ट पावर K -1 फ्रॉम फर्स्ट 3 रेस्ट पावर K -1 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 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास ये 1 1 1 1 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इन दोनों मैट्रिक्स की आप ये 3/3 के दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आप ध्यान से देखना, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो ये आपका आएगा 3 रेस्ट पावर K -1 प्लस 3 रेस्ट पावर K -1 प्लस 3 रेस्ट पावर K -1, और यहाँ पर भी देखना 3 रेस्ट पावर K -1 प्लस 3 रेस्ट पावर K -1, भाई इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके, और प्लस आ जाना है। तो आपने नोटिस किया सब में यही चीज़ आती चली जाएगी आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही आएगा, यहाँ पर भी यही आएगा, ये सब जगह ये सेम वैल्यू आएगी। ये इसको मैं लिख सकता हूँ
3 × 3⁻⁻1 भाई 3 बार हो रहा है 3⁻⁻1। अगर इसको अपने माइंड में आपने x सपोज किया तो x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x हो गया ना। तो 3 × x और x की वैल्यू है सेम। ऐसे ही यहाँ पे हर पोजीशन पे यही आएगा आपका 3 × 3⁻⁻1 3 × 3⁻⁻1 3 × 3⁻⁻1 3 × 3⁻⁻1 ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है ना। इसके बाद इसमें आप देखिए कि 3 पावर 1 है और 3⁻⁻1 है, तो ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो k हो जाएगा भाई। +1 है और ये -1 है और k आ जाएगा ना इतने। तो यार इंटेलिजेंट हो आप, कर लेंगे। 3k आप 12th साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो आना चाहिए। 3k, ठीक है ना। ये आपकी RHS आ गई जो हमें प्रूफ करनी थी, ये रही हमारी आज RHS। तो फिर वही कि pk+1 is true for n is equal to k+1, so pk is also true, hence यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है ना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। चलिए 3rd भी हम करा देते हैं। वैसे तो ये होमवर्क होना चाहिए आपके लिए, पर चलिए 3rd क्वेश्चन में कहा है इफ a इज इक्वल टू, आपको गिवन है, ठीक है ना। क्या गिवन है? a 3 1 -4 -1, then prove that a raised to power n is equal to 1 + 2n n -4n 1 - 2n, ठीक है ना। सेम वही जैसे हम करते हैं 3 स्टेप, ये आपके फिक्स है मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब तक तो आपको ही रट गए होंगे वे तीनों, ठीक है ना। तो आपने लेट किया, जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको Pn के इक्वल सपोज किया, 1 + 2n n -4n 1 - 2n, ठीक है ना। अब इसको आप 4 n = 1 के लिए ट्रू प्रूफ करके दिखाइए आप, ठीक है ना। तो P1 = a⁻1 = 1 + 2 1 -4 1 - 2, दैट एम्प्लाइज a = क्या आएगा 3 -4 1 -1। देखना यही है क्या a की वैल्यू, तो आपका आ गया विच इज ट्रू फॉर n = 1। लेट pk is true for n = k, तो दैट इज pk = हो जाएगा a⁻k = 1 + 2k -4k है, k 1 - 2k, ये कंडीशंस हो गई। नाउ इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया आपने। नाउ वी शैल प्रूव दैट, ये आप प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। pk+1 इज ट्रू फॉर n = k+1, दैट इज pk+1 = a⁻k+1। अब देखना यहाँ पे जब आप 1 + 2 k+1 हो जाएगा, ये k+1 हो गया, ये -4 k+1 हो गया, और ये आपका 1 - 2 k+1। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करूँ तो सोल्व करूँगा तो देखना है क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 2k + 2 और +1, यानी 2k + 3 आ गया, k+1 आ गया, ठीक है। माइनस इसको ऐसे ही एज इट इज रहने दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो माइनस के 2k -1 आ जाएगा, देखिए 2k -2 और +1, तो ये आ जाएगा। ये आपकी RHS है, ठीक है ना। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड के बाद आप देखिए इसमें क्या है हमारी LHS, ठीक है ना। तो LHS है हमारी, टेकिंग LHS, ठीक। LHS में क्या है, ये है हमारा PK+1 इज इक्वल टू A⁻K+1। इसको हमने ब्रेक कर दिया, A⁻K इंटू ए, ऐसे तो ब्रेक करते आए हैं। और फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू रख दी A⁻K की, तो यह आपका है 1 + 2K K -4K 1 - 2K। ए क्या गिवन है आपके पास, 3 1 -4 -1, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको गिवन है। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये प्रूफ करके लाना है, देखते हैं। चलिए दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ये 3 + 6K -4K, भाई ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं आप। और 3K + 1 - 2K, अब इसके साथ कीजिए -4 - 8K + 4K, ठीक। इसके साथ करेंगे अब -4K -1 + 2K, तो इसको हमने सोल्व किया तो ये आपका आ गया 3 + 2K, ओके। एंड K+1 यहाँ पे आपका आ गया -4 -4K, और यहाँ पर आ गया -2K -1। देखना ये है आपका RHS। आप कंपेयर कीजिए 2K + 3 K+1, अगर इसमें से हम -4 कॉमन ले ले तो यही आ जाएगा ना आपका, ठीक है ना। और -2K -1, ये आपकी RHS आ गई, ठीक है ना। RHS आ गई तो हम लिख देंगे कि PK+1 इज ट्रू फॉर n = K+1, सो PK इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो आपको ये ऐसे करनी है। अब आप इसको, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है आपका, 4 में कहा है इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट इफ A and B आर सिमेट्रिक matrices, तो that implies A⁻ is equal to A and B⁻ is equal to B। देखो ये होता है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है, ठीक है ना। अब आपको प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट AB - BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी दैट इज, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही तो प्रूफ करना है। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि AB - BA का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल हो जाता है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। भाई इसने ये तो कहा है AB - BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करनी है। यानी दैट इज, अगर मैं इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल प्रूफ कर देता हूं तो ये हो जाएगा। तो टेकिंग LHS AB - BA का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा AB का ट्रांसपोज -BA का ट्रांसपोज, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई है, ठीक है ना। ये था आपका A + B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A⁻ + B⁻। सेम यही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है आपकी, ठीक है ना। तो अब एक कंडीशन ये लिखवाई थी आपको कि AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B⁻ A⁻ होता है आपका, तो ये आपका हो जाएगा B⁻ A⁻ माइनस रिवर्स हो जाते हैं A⁻ B⁻। और आपको ये गिवन है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो यानी ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। भाई देखो ना,
ये आपका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को आपने ये वैल्यू रख दी। अब इसमें से मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए बी, भाई नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये आपकी आर एच एस आ गई। तो दैट एम्प्लाइज यू कैन से बी ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही शो करना था, हेंस यही प्रूव करना था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या बोला गया है देख लीजिए। फिफ्थ में है, इसने शो दैट मैट्रिसेस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक और ए स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए इसमें दो केस है। केस फर्स्ट, आप ध्यान से देखना क्वेश्चन को, इसने कहा है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, देन शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला केस ये है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको शो करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सोल्व इफ ए इज, ए क्या है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको कि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है, यानी कि सिमेट्रिक प्रूव करना है ना। अगर उसका हम ट्रांसपोज निकाले तो अगर वो सेम उसी के इक्वल आ जाता है तो हमें ये प्रूफ हो जाएगा। एलएचएस ले लीजिए जी, इसमें एलएचएस बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, तो इसमें हम कर लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखिए ये वाला रूल अप्लाई किया है आपने, ठीक है ना। इसमें एक और लिख देता हूँ, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ये आपको याद रखना है ये तीनों रूल, ठीक है ना। तो यही अप्लाई किया है हमने, इसको ए मान लिया, इस पूरे को बी, इसमें हमने रिवर्स ऑर्डर कर दिया। अब फिर इसमें रिवर्स कर दीजिए तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो गया। और आपको गिवन है कि ए ट्रांसपोज ए है, तो ये आपका हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी। देखिए आरएचएस आ गई, हैंस ये प्रूफ हो गया कि आपका बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। केस सेकंड में कहा है इसने इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी is also a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ये बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए जी, हमें गिवन है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है। तो यानी ये जो आए ये इसके नेगेटिव के इक्वल आए जी। अगर ये शो कर देते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। एलएचएस ले लीजिए आप, एलएचएस लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी लगा लीजिए ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही तो लगाते हैं। इसको फर्स्ट सेकंड माना, इसको फर्स्ट, तो सेकंड पहले फर्स्ट बाद में, फिर इसमें दोबारा फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो गया। तो दैट एम्प्लाइज बी ट्रांसपोज, और ये आपको क्या गिवन है
ये सॉरी ये ए गिवन है आपको, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये आपका माइनस ए हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो बी ट्रांसपोज ए बी हो गया, तो दैट एम्प्लाइज बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्री। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक थे पार्ट वन में। आगे सिक्स क्वेश्चन से हम अगले अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा जिस बच्चे ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब करने के लिए ही तो बोला जा रहा है, उसके लिए आपसे मनी तो नहीं ली जा रही है। आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, पूरी एनसीईआरटी का, और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो क्या आप एक शेयर और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, करेंगे आप, मुझे पता है, विश्वास है मुझे। ठीक है बच्चों, ओके।